Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th से 9th में आप आ गए हो तो अब कैसे आपने अपनी स्टडी करनी है कंप्लीट और कैसे प्रिपरेशन करनी है। काफ़ी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें थोड़ा सा रोड मैप बता दो कि किस तरीके से हम 9th में स्टार्टिंग करें, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट को कवर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर आप 8th स्टैंडर्ड में थे तो वो एक तरीके से आपकी जो क्लास होती है वो मिडिल क्लास होती है। ठीक है, आप 6, 7, 8 में आप छोटे बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होता है। अब आ गए हो आप हायर सेकेंडरी में 9th क्लास में, तो अब थोड़ा सा सिलेबस जो है आपका हाई लेवल का हो जाएगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर सिलेबस आगे हाई लेवल का हुआ है तो आप भी पढ़े हुए हो ना। ठीक है, आप अगर शुरू से, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको यही चीज़ बताई थी, अगर आप शुरू से हर एक सब्जेक्ट की पकड़ रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 9th ईजी लगेगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा है ना कि लास्ट के 2 मंथ 3 मंथ पढ़ लेंगे, बस हो गया काम, तो फिर पढ़ लोगे, पास हो जाओगे जैसे तैसे, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। और कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर जाके आपको 10th में प्रॉब्लम आएगी, और 10th में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपकी परसेंटेज डाउन होगी। इसलिए 9th को शुरू से समझना बहुत ज़रूरी है। तो 9th पे फोकस करना शुरू कर दो, अभी टाइम है। अभी भी मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे जो है अभी लापरवाही में कि चलो जुलाई से पढ़ेंगे या टेस्ट आ जाएंगे तब पढ़ेंगे। नहीं, शुरू से आप पढ़ो। मैं यही कहूँगी, शुरू से पढ़ो, आपको 9th बिल्कुल ईजी लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट है आपके लिए कि आपने स्टडी जो है शुरू से स्टार्ट करनी है 9th की। ठीक है, और ये नहीं कि आपका 8th की साइंस से 9th की साइंस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बनाने से टिपिकल होगी अगर आप उसको शुरू से एक एक पॉइंट को समझ के और हर एक काम लाइन बाय लाइन करते जाओगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एग्ज़ाम आएगी सिर्फ आपको एक रिवीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, और लेकिन वही काम आप इकट्ठा कर लोगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप परेशान हो जाओगे कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रही हूँ या हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। और अगर 9th आपने अच्छे से पढ़ ली तो 10th तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाली है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, हम किस टाइम में पढ़ें, किस टाइम ना पढ़ें। ठीक है, तो बेटा एक बात और बोलूँगी, आप जो है यूट्यूब पे सर्च करते हो टाइम टेबल कैसे बनाएं, किस टाइम पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आपको कोई नहीं बता सकता कि आपने किस टाइम पढ़ना है। आप अपने आप मैनेज करो कि आपका स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक है। उसके बाद अपने घर का मैनेज करो कि आपके घर में आपको कब टाइम मिल पाएगा। मॉर्निंग में उठ के टाइम मिल पाएगा, रात को टाइम मिल जाएगा। अगर आपके घर के लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठ के पढ़ो, अगर रात को लेट हो जाता है तो रात को बैठ के पढ़ लो। मतलब इनफ है। आप 9th में आकर के अगर स्कूल के बाद 2.5 से 3 घंटे भी अपनी स्टडी को फोकस करते हैं ना, तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चलने वाली है। लेकिन रेगुलर में, ये नहीं कि हमने कभी 15 दिन में शुरू करनी है, अभी हम 1 महीने बाद शुरू करेंगे, 2 महीने बाद शुरू करेंगे। तो अगर लेट करोगे फिर तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर जो पीछे की चीज़ें आपकी छूटती जाएगी ना, आप सोचोगे अरे सिलेबस इतना हो गया, कैसे आगे कवर करें, तो वो जल्दबाजी में आपका सब कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए अभी फिर मैं आपको कह रही हूँ कि शुरू से करो, शुरू से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें सब्जेक्ट्स बता दो, क्योंकि 8th तक हमारे कुछ और थे, अब 9th में हमें सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बता दो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे हैं। तो मैं इसमें आपको सब्जेक्ट भी बता देती हूँ। तो सब्जेक्ट होंगे आपके, जैसे कि आपका हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, पंजाबी ए, पंजाबी बी, ये तो आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज तो सभी की कंपलसरी है, लैंग्वेज करना ही करना है। उसके बाद आपकी जो है मेन सब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे जो पंजाबी है ना, ये 2 हो जाती है, पंजाबी ए, पंजाबी बी। पंजाबी ए और पंजाबी बी आपका ये जो है पेपर 75 सीसी वगैरह लेकर के, ये भी 75, ये 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे तो 80 के होते हैं, लेकिन ये जो है वो आ जाता है आपका 150 का। ठीक है, तो
इस तरीके से आपकी जो पंजाबी है थोड़ी सी सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो शुरू से पढ़ना तो टफ़ नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मल जैसे है वैसे ही पढ़ना। आगे आ जाता है साइंस और मैथ्स की बात करें तो साइंस को मैंने आपको बताया है 8th की साइंस कुछ नहीं है 9th की साइंस के आगे। 9th की साइंस जो अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लिया तो उसको 10th की साइंस बहुत ईजी लगती है, ठीक है। मतलब 9th की साइंस बच्चों को टफ लगती है, 10th की ईजी लगती है अगर उन्होंने 9th पढ़ लिया। तो इसीलिए 9th की साइंस को शुरू से अच्छे से पढ़ना, उसका केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों पार्ट को अच्छे से समझना, तो आपको 10th की साइंस बिल्कुल हलवा लगेगी, ठीक है। मैथ्स की बात कर लेते, सेम साइंस का ही असर मैथ्स में है। 9th का जो मैथ्स है वो थोड़ा सा लेवल हाई है। 10th का अगर 9th का आपने अच्छे से पढ़ा और 9th में आप क्लियर हो गए ना, 9th को आपको समझ में आ गया ना, तो आपको 10th बहुत इजी लगने वाली है, ठीक है। सोशल साइंस जो है आपकी सेम, मतलब अब यहाँ पे आपके सारे पार्ट बढ़ गए हैं। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ये चारों पार्ट आपके अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 में होंगे और उनको पूरा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत लेंथी हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो वो आपको शुरू से सोशल साइंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सोशल साइंस आपने, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम कौन सा मीडियम ले, समझ नहीं आ रहा। आपको जिस मीडियम में अच्छे से समझ आता है ना, आप वो मीडियम लो। पंजाबी में समझ आता है, हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में आता है, जिस मीडियम में आपको समझ आता है आप उस मीडियम में सब्जेक्ट लो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम ही पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश तो आप वैसे ही बेसिक पढ़ोगे, बाकी चीज़ें तो आपको इंग्लिश मीडियम में वैसे ही हो जाएगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट आपके जो है ग्रेडिंग के होते हैं, ठीक है। बट ग्रेडिंग अगर आप वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो या अच्छे मार्क्स आगे स्कोर करने हैं तो ये ग्रेडिंग पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे तो ज़माना ही कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस पे तो फोकस करो ही करो, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन पे भी फोकस किया करो, है ग्रेडिंग, बट ये इसका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, इस पे भी एक वीडियो बना दो। तो बेटा मैंने सब्जेक्ट आपको सारे बता दिए ना। सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैथ का और साइंस का, दो तो मैंने पर्टिकुलर आपको बुक के आगे फ्रंट में आपको पूरा प्रॉपर बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर मैथ्स में हैं, कौन कौन से चैप्टर साइंस में हैं। अगर आपने ओल्ड बुक ली है तो उसमें कौन से चैप्टर आपको कट करने हैं, आपने न्यू बुक ली है तो उसमें कौन से चैप्टर आपको कट करने हैं, ये वैसे मैंने बेसिकली पूरा बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर लेना। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बताना, मैं दोबारा से मैथ साइंस की प्रॉपर वीडियो दोबारा से बना दूंगी। और बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस की बात रही तो इस वीडियो के बाद मैं जल्दी कोशिश पूरी करूंगी कि आपको पूरे सारे जो भी सब्जेक्ट मैंने अभी बताए हैं सभी का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। और रही बात पैटर्न की, तो बच्चों अभी तक पैटर्न बोर्ड की तरफ से नहीं आया है, ठीक है। जब भी पैटर्न बोर्ड की तरफ से आएगा तो मैं तुरंत आपको बताऊंगी। अभी आप बस सीरियल वाइज आपके चैप्टर वाइज काम शुरू कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 8th से 9th में आने का रोड मैप। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।